कैसे हो बालकों। आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक का नाम क्या है, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। एक्चुअली ये टॉपिक का वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य ये है कि मेरा जो ऑफलाइन बैच में जो स्टूडेंट है उसका कई लोगों का ये टॉपिक छूट गया था। ठीक है, तो कई लोग हमको रिक्वेस्ट की सर ये वीडियो बना करके डाल दिए, तो हम ये वीडियो बना करके डाल दे रहे हैं। तो ये टॉपिक है मेरा फर्स्ट चैप्टर का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, और ये टॉपिक को हमें पूरा डिटेल में भी देखेंगे। ठीक है, आप कहीं भी पढ़ेंगे नो मैटर, देख लीजिएगा एक बार, पूरा क्लियर हो जाएगा, एक भी डाउट नहीं रहने देंगे ये टॉपिक में हम। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं हम आउटब्रीडिंग डिवाइसेस को। सबसे पहले हम समझने का प्रयास करेंगे कि आउटब्रीडिंग डिवाइसेस होता क्या है। ठीक, हालांकि इसका एक नाम और हम किए हैं, ये भी पता चल जाएगा, लेकिन पहले इसको वेरीफाई करते हैं कि आउटब्रीडिंग डिवाइसेस होता क्या है। ये टॉपिक में आने से पहले हम तुम लोग से एक छोटा सा सवाल करना चाहते हैं कि भाई बता दो कि रिप्रोडक्शन कितना प्रकार का होता है। रिप्रोडक्शन कितना प्रकार का होता है? तो बोलेंगे सर कि रिप्रोडक्शन दो प्रकार का होता है, एक होता है एसेक्सुअल और दूसरा क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक होता है एसेक्सुअल और दूसरा कौन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें तो कोनो डाउट नहीं है। अब समझना, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेनली डिफरेंस क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो होता है सो डबल पेरेंट का जरूरत पड़ता है। कितना पेरेंट का जरूरत पड़ता है भाई? डबल पेरेंट, मतलब एक वो मेल का जरूरत पड़ेगा और एक फीमेल का ही जरूरत पड़ेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि जब तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल गेमिट नहीं बनेगा और फीमेल गेमिट नहीं बनेगा, और दोनों में जब फ्यूजन नहीं होगा और फ्यूजन हो करके जायगोट नहीं बनेगा भाई, तब तक ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे कहलाएगा। समझ में आया कि नहीं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हालांकि कुछ बैक्टीरिया होता है वो डीएनए को ट्रांसफर करके भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, वो तो बात की बात है, लेकिन फिलहाल आप मोटा मोटी ये समझो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डबल पेरेंट मेल गेमिट और फीमेल गेमिट मिल करके जायगोट बनाता है। मतलब इसमें दो पेरेंट का जरूरत पड़ेगा, मेल और फीमेल। डन है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हालांकि कई तरीका होता है, फ्रेगमेंटेशन हो गया, फिजन हो गया, बडिंग हो गया। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक ऑर्गेनिज्म है और इसी ऑर्गेनिज्म में अगर यह कट गया, फ्रेगमेंट्स हो गया, तो इसी ऑर्गेनिज्म का एक को पेरेंट है, इससे एक नया बन गया। समझ में आया कि नहीं? तो एक तरीका ये हो गया। दूसरा फिजन में क्या है, बीचों बीच कट जाएगा, फिजन हो गया। तो ये जो सारे तरीके हैं वो एसेक्सुअल है, तो इसमें एक को पेरेंट का जरूरत पड़ता है, मतलब एक ही पेरेंट से एक नया बन जाएगा। तब सिंपल सी बात बताओ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बढ़िया कौन है? तो बढ़िया के अगर नजर से जाएंगे तो बोलेंगे सर ये तो होने में बड़ी आसान है, तो यह बढ़िया है। ठीक है, वो होने में आसान है, लेकिन अगर बायोलॉजिकल वे में देखेंगे, हम बायोलॉजिकल वे में देखेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेस्ट है। क्यों बेस्ट है सुनो, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण वेरिएशंस आता है। पॉपुलेशन में क्या आता है? वेरिएशंस आता है। वो ऑर्गेनिज्म जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके पॉपुलेशन में वेरिएशन देखेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर बात किया जाए मैमल्स, कौन बात किया जाए? मैमल्स। तो मैमल्स जो होता है इसमें क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसीलिए देखना मैमल्स में तुमको बहुत वेरिएशंस मिलेगा। एक मैमल जैसे ह्यूमन हो गया, दूसरा मैमल कैट हो गया, डॉग हो गया, कितना वेरिएशन है, एकदम डिफरेंट टाइप का मिलेगा तुमको। और अगर वेरिएशंस आता है तो एवोल्यूशन ज्यादा होता है, उसमें विकास ज्यादा होता है। और अगर विकास ज्यादा हुआ है तो सुनो, ये लिविंग वर्ल्ड होता है ना, उसमें राज भी वही करता है। अभी पता है एनिमल्स में जो राज कौन कर रहा है, किसका डोमिनेशन चल रहा है? तो बोलेंगे आप एनिमल्स में मैमल्स का डोमिनेशन चल रहा है। अच्छा, यही वाला बात अगर प्लांट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? प्लांट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्लांट में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और जिस प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसको बोलते हैं हम एंजियोस्पर्म। क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म में अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो इसमें भर भर के क्या होगा? वेरिएशन होगा। तो जी सर, भर भर के वेरिएशन है वेरिएशन, देख लो। और इसी कारण है कि एंजियोस्पर्म जो होता है डोमिनेटिंग फेज में अभी अगर पूछेगा कि प्लांट किंगडम में वो कौन सा डिवीजन है जो डोमिनेंट कर रहा है, डोमिनेंट मतलब धरती पे सबसे ज्यादा राज कर रहा है, अभी समझ में आया कि नहीं? जब जिसका दबदबा है धरती पर, तब बताओ वो कौन है? एंजियोस्पर्म है। रीजन हुआ है, रीजन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तब बताएंगे सर कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो जिम्नोस्पर्म में होता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिम्नोस्पर्म में होता है, लेकिन इसमें एक और कारण है, समझिएगा। एक अगला कारण समझिएगा। देखो, एंजियोस्पर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, हम जान गए, मतलब रिप्रोडक्शन होता है। तो रिप्रोडक्शन होने के लिए फर्टिलाइजेशन होना पड़ेगा। तो बोलेंगे हाँ सर, फर्टिलाइजेशन होना पड़ेगा। अब ये भी बताएं, तो फर्टिलाइजेशन होने के लिए प्लांट में फर्टिलाइजेशन से पहले पोलिनेशन होना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? पोलिनेशन। पोलिनेशन मतलब परागन, इसको परागन बोलते हैं। और पोलिनेशन हम जानते हैं दो प्रकार का होता है। पोलिनेशन कितना प्रकार का होता है? दो, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। डन। अब सुनो, ये एंजियोस्पर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों कर रहा था? ताकि वेरिएशन आए।
लेकिन जब पोलिनेशन होने के टाइम में अगर सेल्फ पोलिनेशन होने लगेगा तो प्रॉब्लम कर जाएगा। प्रॉब्लम इसलिए कर जाएगा क्योंकि ये वेरिएशन को डाउन कर देता है। कौन? सेल्फ पोलिनेशन। क्यों सेल्फ पोलिनेशन वेरिएशन को डाउन कर देता है? समझिएगा, सेल्फ पोलिनेशन करने का मतलब है कि सेम फ्लावर के एंथर से उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन चल जाता है, इसको बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा था वेरिएशन को बढ़ाने के लिए, एडेप्टेशन करने के लिए, समझ में, सॉरी एवोल्यूशन करने के लिए, लेकिन प्रॉब्लम कौन कर दे रहा है? सेल्फ पोलिनेशन इसको प्रॉब्लम कर दे रहा है। मतलब यहां एक बात है, अगर एंजियोस्पर्म का दबदबा और बढ़ाना है और दबदबा बढ़ाना है तो सेल्फ पोलिनेशन को मतलब डिस्करेज करना पड़ेगा। इनकरेज किसको करना पड़ेगा? क्रॉस को। मतलब सेल्फ को रोकना पड़ेगा और क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा देना पड़ेगा। क्रॉस पोलिनेशन कहने का मतलब है कि दूसरका प्लांट के फ्लावर पर क्या आ जाए? पोलन ग्रेन आ जाए, या तो सेम फ्लावर का। हालांकि ये पोलिनेशन यहाँ पर 3 टाइप का पढ़ेंगे, ऑटोगेमी, गैटनोगेमी और जेनोगेमी। ये पूरा डिटेल में तुमको बता दिए थे, लेकिन यहाँ सेल्फ और क्रॉस में देखो, सिर्फ सेल्फ और क्रॉस में सोचना, सेल्फ को डिस्करेज करना है और क्रॉस को क्या करना है? इनकरेज करना है। डन। अच्छा, हम क्या करते हैं, हम कुछ देर के लिए इसको इनकरेज वगैरह कुछ नहीं करते हैं, सेल्फ को होने देते हैं, बार बार सेल्फ को होने देते हैं। तो क्या प्रॉब्लम होगा अगर तुम बार बार सेल्फ को होने देगा? अगर बार बार तुम सेल्फ को होने देगा, क्रॉस को अगर तुम नहीं प्रमोट किया, सिर्फ सेल्फ हो रहा है सर, बार बार एक ही फ्लावर से जा रहा है, एक ही प्लांट के फ्लावर से जा रहा है, तो बार बार अगर सेल्फ पोलिनेशन होगा तो प्लांट में क्या होगा? सुनो, प्लांट में ग्रोथ रेट घट जाएगा। प्लांट में क्या घट जाएगा रे? ग्रोथ रेट घट जाएगा। इसके अलावा फर्टाइल रेट घट जाएगा। क्या घट जाएगा? फर्टाइल रेट घट जाएगा। प्लांट नाटा आने लगेगा। और ये सारी जो कंडीशन है भाई, इसको बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशंस। क्या बोलते हैं इसको? इनब्रीडिंग डिप्रेशंस। क्या इतना समझ में आया? इनब्रीडिंग डिप्रेशन समझ में आया? इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है? कंटिन्यूअस सेल्फ पोलिनेशन होने के बाद एंजियोस्पर्म में क्या होने लगती है कि ग्रोथ रेट और फर्टाइल रेट घट जाती है। क्या हो जाती है? घट जाती है। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? इनब्रीडिंग डिप्रेशन। डन। आगे देखना। अच्छा, एक बात बताओ, हम बोले थे कि एंजियोस्पर्म जो होता है लिविंग वर्ल्ड में क्या करना चाहिए? डोमिनेट करना चाहिए, इसीलिए सेल्फ को अब रोकेगी। और किसको प्रमोट करेगी? क्रॉस को। अच्छा, यहां पर सेल्फ अगर बढ़ाते थे तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो रहा था, और अगर इसका उल्टा हम क्रॉस को बढ़ाएंगे तो उल्टा में कर रहे हो, तो इनब्रीडिंग के उल्टा क्या होगा? आउटब्रीडिंग डिवाइसेस नहीं होगा ना। तो सेल्फ को क्या करने के लिए? सेल्फ को डिस्करेज करने के लिए और क्रॉस को इनकरेज करने के लिए एंजियोस्पर्म जो होता है सो एडेप्टेशन करती है। क्या करती है बालक? एडेप्टेशन मतलब कुछ चेंजेज करती है अपने आप में, ताकि सेल्फ रुक जाए और क्रॉस प्रमोट हो जाए। इसको बोलते हैं हम आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। डन। अब अगर आपके पास नोट्स होगा मेरा तो आप नोट्स ले लेना और तुम डिटेल में देखना, सब कुछ वही लिखे हैं। एकदम पहला लाइन लिखा होगा, कंटिन्यूअस सेल्फ पोलिनेशन लीड टू द चांस ऑफ द इनब्रीडिंग डिप्रेशंस। अगर कंटिन्यूअस सेल्फ पोलिनेशन हो जाएगा तो इनब्रीडिंग डिप्रेशंस होता है। इनब्रीडिंग डिप्रेशंस को रोकने के लिए सेल्फ को हमको रोकना पड़ता है, क्रॉस को प्रमोट करना पड़ता है। इसको बोलते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। अच्छा, एक बात बताओ, हमको रोकना है सेल्फ को और प्रमोट करना है क्रॉस को, तो जरूरी एक ही तरीका होगा? एडेप्टेशन करने का बहुत तरीका होगा। मतलब एंजियोस्पर्म जो है अलग अलग तरीका से क्या किया होगा? अलग अलग तरीका से एडेप्टेशन किया होगा। तो उनमें से सबसे पहला जो तरीका है बालक, वो क्या है? तो वो है डाइकोगेमी। कौन है? डाइकोगेमी। पहला तरीका। मतलब यहां से हम ये सीखे हैं कि पहला जो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस है उसको बोलते हैं डाइकोगेमी। ये डाइकोगेमी में होता क्या है? एक चीज याद रखना, जब तक ये टॉपिक चलेगा तब तक दिमाग में तुम एक ही चीज रखना। क्या दिमाग में रखना? सो बताते हैं, सेल्फ को क्या करना है? रोकना है। प्रमोट करना है किसको भाई? तो क्रॉस को प्रमोट करना है। इसके लिए हमको क्या करना है? एडेप्टेशन करना है। क्या करना है? एडेप्टेशन। चलो यहां लिख देते हैं बड़ा बड़ा अक्षर से, सेल्फ इसको तुमको रोकना है, क्रॉस इसको तुमको प्रमोट करना है, ताकि वेरिएशन बढ़े। क्या बढ़े? वेरिएशन बढ़े। डन। देखो ध्यान से, सेल्फ को रोकना है और क्रॉस को क्या करना है? प्रमोट करना है। इसके लिए पहला तरीका कौन है? डाइकोगेमी। अब इसके लिए करेगी क्या? एडेप्टेशन करेगी। मतलब फ्लावरिंग प्लांट कुछ चेंज करेगी अपने आप में, और चेंज करके देखो क्या करेगी। कुछ ऐसे स्पीसीज है उसमें जो फ्लावर बनता है ना बालक, फ्लावर बनता है तो बाइसेक्सुअल फ्लावर जो होता है, हम जानते हैं फ्लावर जो हो सकता है 2 टाइप का हो सकता है, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। फ्लावर कितना टाइप का होता है? 2 टाइप का हो सकता है।
यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल कहने का मतलब है या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दोनों में से कोई एक ही रहेगा। अब बाइसेक्सुअल मतलब क्या है, दोनों रहेगा, मतलब मेल भी रहेगा और फीमेल भी रहेगा, मतलब आपका स्टेमन भी रहेगा और पिस्टिल भी रहेगा, स्टेमन भी रहेगा और पिस्टिल भी रहेगा। तो अगर मान लो कुछ ऐसे स्पीसीज है और उसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मतलब स्टेमन भी है और वही फूल में क्या है, पिस्टिल भी है, तो एक बात बता, दोनों अगर एक ही फूल में आ जाएगा तो बताओ इसमें सेल्फ पोलिनेशन बढ़ रहा है कि चांस नहीं बढ़ रहा है, मतलब इसमें चांस है क्या बढ़ जाने का, सेल्फ पोलिनेशन। लेकिन मेरा टारगेट क्या है, सेल्फ को रोकना है, क्रॉस को क्या करना है, प्रमोट करना है। तो इसके लिए एडेप्टेशन करेगी, और एडेप्टेशन करके क्या करती है, सुनो, कुछ ऐसे स्पीशीज है उसके फ्लावर में दोनों एक बार में, ये है एंथर, ये क्या है, एंथर है, और ये है स्टिग्मा, यू नो, ये क्या है, स्टिग्मा है। एंथर किसका पार्ट्स होता है, तो स्टेमेन का। स्टिग्मा किसका पास है, पिस्टिल का। एंथर से पोलन ग्रैंड निकलती है, कहां तक जाती है, स्टिग्मा तक, और पोलिनेशन होता है। अगर यहीं से निकले तो सेल्फ पोलिनेशन होगा, लेकिन हमको सेल्फ को रोकना है। तो फ्लावर में क्या करता है, एंथर और स्टिग्मा एक ही समय में मैच्योर नहीं होता है, मतलब एंथर और स्टिग्मा मैच्योर होगा, मैच्योर होगा स्टिग्मा आज, तो एंथर मैच्योर होगा 10 दिन बाद, बोलो। जब तक एंथर मैच्योर होगा तब तक स्टिग्मा का वैलिडिटी खत्म हो जाएगा। मतलब समझ में आया कि नहीं। तो पहला कंडीशन में हम क्या बोले, पहला कंडीशन में बोले कि अभी जब स्टिग्मा क्या हो गया है, मैच्योर हो गया है, तो अभी इनमैच्योर है कौन, एंथर। जाओ, एंथर अभी इनमैच्योर ही है, ये वाला कंडीशन समझ में आया। एंथर भी क्या है, इनमैच्योर ही है, एंथर कैसा है, इनमैच्योर। क्या ये समझ आया। अच्छा, इस कंडीशन में होगा क्या, जरा सा देखो तो, सेल्फ होगा कहीं से बताओ, सेल्फ नहीं होगा, क्योंकि भाई एक सेल्फ होने के लिए एक फ्लावर होना जरूरी है, एक ही फ्लावर है, दोनों ही बन ही नहीं पा रहा एक समय में, तो सेल्फ होगा ही नहीं। डन, सेल्फ तो रुक गया, लेकिन हमको क्रॉस को भी क्या करना है, प्रमोट करना है। क्या करना है, प्रमोट करना है। तो इसके लिए कंडीशन देखना, बगले में एक और प्लांट है उसी स्पीसीज का, और वहां पर फूल जो खिला है उसमें चीजें उल्टा हुई है। इसमें देखो स्टिग्मा अभी मैच्योर नहीं हुआ है, लेकिन एंथर एकदम मैच्योर होकर के रेडी है। लो, एंथर में एकदम मैच्योर होकर के रेडी है, तो यहाँ लिखेंगे एंथर, और एंथर लिखेंगे मैच्योर हो गया। और स्टिग्मा जो है सो क्या है, तो स्टिग्मा जो है सो इनमैच्योर है। क्या वाला, इनमैच्योर है। अब बताओ, यहां पर स्टिग्मा इमेच्योर है, यहां पर एंथर इमेच्योर है, तो यहां से पोलन ग्रैंड निकल करके यहां जाने का चांस है कि नहीं, सो बताओ। ऑफ कोर्स चांस है। और यहां पर क्या हो रही है, क्रॉस पोलिनेशन। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, डाइकोगेमी। अच्छा, डाइकोगेमी में दो कंडीशन मेरा आया। पहला कंडीशन में क्या मैच्योर हो जा रहा था, स्टिग्मा, तो इस कंडीशन को बोलते हैं प्रोटोगेनुअस। कौन सा कंडीशन बोलते हैं, प्रोटोगेनुअस, या तो इसको बोलते हैं प्रोटोगाइनी। क्या बोलते हैं, प्रोटोगाइनी। ये वाला कंडीशन में देखो क्या है, मैच्योर हो जा रहा है, एंथर। इस कंडीशन को बोलते हैं प्रोटोएंडरुअस। क्या बोलते हैं, प्रोटोएंडरुअस, या इसको बोलते हैं प्रोटोएंड्री। प्रोटोएंड्री, क्या बोलते हैं, प्रोटोएंड्री। डन। तो यहां से हमको पता चला कि ये इसमें दो हो सकता है, प्रोटोगेनुअस, प्रोटोएंड्री और प्रोटोएंड्री। ये वाला कंडीशन में क्या होती है, स्टिग्मा मैच्योर्स अर्लियर देन, इन दिस कंडीशंस स्टिग्मा मैच्योर अर्लियर देन एंथर, एंड इन दिस कंडीशंस प्रोटोएंड्रुअस कंडीशन में एंथर मैच्योर अर्लियर देन स्टिग्मा। ठीक है, तो यहाँ ये था मेरा डाइकोगेमी। क्या ये समझ में आया। तो वहां पर आप नोट्स मैच कर लेना, एकदम एग्जैक्ट ऐसे लिखे हैं हम। ठीक है, चलो अब दूसरा कंडीशन देखना बालक, दूसरा देखना, दूसरा आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। तो पहला डिवाइस ये था, दूसरा आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। अरे हमको यहाँ ए टैग लगा ही रखना है, सेल्फ को रोकना है और क्रॉस को प्रमोट करना है, ये टैग लगा के रखना है ताकि तुम भूलो ना। दूसरा बालक, दूसरा है हेटेरो अस्टाइली। कौन है बालक, हेटेरो अस्टाइली। हेटेरो अस्टाइली को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखो, हमारा टारगेट है सेल्फ को रोकना, क्रॉस को प्रमोट करना। तो इसके लिए क्या होती है कि कुछ एंजियोस्पर्म ऐसे एडेप्टेशन करती है कि एंथर, ध्यान देना, एंथर और स्टिग्मा ये दोनों का लोकेशन जो होता है ना, सब बड़ी दूर दूर में रखता है। अच्छा, एक बात बताओ, सेल्फ पोलिनेशन को अगर होना है तो एंथर और स्टिग्मा को एकदम क्लोज रखना पड़ेगा, एकदम नजदीक में रखना पड़ेगा, तभी सेल्फ होगा। और सोचो, एक ही फूल में रख दें और एंथर को रख दें हम कश्मीर में, इसको रख दें कन्याकुमारी में, तो कहां से पोलिनेशन होगा, नहीं हो पाएगा सेल्फ पोलिनेशन। तो देखो, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे आएगा। हम यहाँ पर क्या बना रहे हैं, पहले पिस्टिल बना रहे हैं, और इसका देखो ना, हम स्टिग्मा यही रख रहे हैं, इसका स्टिग्मा रख रहे हैं, और इसी में एक और है जिसको बना रहे हैं स्टेमेन, और इसका स्टिग्मा देखो यहाँ है, इसका स्टिग्मा देखो यहाँ है। समझ में आ रहा है। तो यहां पर दूरी बढ़ गया, समझ में आया कि नहीं। तो इस कंडीशन में देखो, इसमें दूरी जो बढ़ा है, इसमें एडेप्टेशन क्या गया है, तो ये जो स्टाइल है ना बालक,
इसको शॉर्ट बनाया है, इसको बोलते हैं शॉर्ट स्टाइल के कारण अस्टिग्मा कहाँ रह गई, तो अस्टिग्मा तुम्हारा यहीं रह गया, अरे यहाँ चल गया। अब बोलेंगे सर यहाँ से तो हवा चलेगा गिरी जाएगा यहाँ, सुनो इतना आसान कहाँ है, तो ये फ्लावर का दो ही पार्ट से बनाए हैं, फ्लावर में दो और पार्ट्स होता है जिसको बोलते हैं कैलेक्स और कोरोला। तो देखो कैलेक्स यहाँ पे जाएगी कुछ ऐसे, और इधर से भी कैलेक्स जाएगी, और इस कैलेक्स के बाद यहाँ कोरोला बनेगी ऐसे, सोचो, और यहाँ पर बंद होता है, बंद होता है। अब बताओ यहाँ से एंथर बन के रेडी है, और यहाँ पे बंद है क्लोज फ्लावर। अब यहाँ स्टिग्मा, कैसे पोलिनेशन होगा, कैसे पोलिनेशन होगा, तो हो पाएगा क्या, नहीं, नहीं हो पाएगा पोलिनेशन। तो इस कंडीशन को बोलते हैं हेटेरोस्टाइली। अच्छा इसमें एक और कंडीशन हो सकता है, यहाँ पर शॉर्ट स्टाइल है ना, अगर लॉन्ग स्टाइल कर देंगे और स्टिग्मा को दूर भेज देंगे, स्टिग्मा को दूर भेज देंगे, तो देखो दूसरा कंडीशन में क्या होगा, स्टाइल को लंबा कर दो और स्टिग्मा को देखो यहाँ रख दो, और एंथर को देखो यहीं रख दो, एंथर को यहीं रख दो। अब बताओ इस कंडीशन में क्या पोलिनेशन हो पाएगा। और यहाँ पर भी हम अगर बनाए कैलेक्स और कोरोला, तो देखो कुछ ऐसे बनेगा, यहाँ हम बनाए कैलेक्स और यहीं पर भी बना रहे हैं हम कोरोला, यहीं पर बना रहे हैं हम कोरोला। ये वाला फूल को ध्यान से देखो। अब यहाँ पे देखो ये वाला कंडीशन में, ये वाला कंडीशन में स्टिग्मा यहाँ पे आ गया, एंथर यहाँ से, कैसे होगा पोलिनेशन, फिर भी पोलिनेशन रुक जाएगा। अब होगा क्या, एक चांस हो सकता है, अगर ये वाला जो है, ये वाला में शॉर्ट स्टाइल है, ये वाला में लॉन्ग स्टाइल है, ये वाला में एडेप्टेशन किया गया है लॉन्ग स्टाइल, जिसके कारण स्टिग्मा ऊपर आ गया है। एक चांस है, यहाँ सेल्फ नहीं हो रहा है, लेकिन क्रॉस तो आराम से हो सकता है, क्रॉस तो आराम से हो सकता है, बालक क्रॉस तो आराम से हो सकता है। बगले में फूला है तो यहाँ से निकलेगा एंथर, यहाँ नहीं जाएगा, लेकिन बगल वाला में क्या है, स्टिग्मा मैच्योर करके है, बड़ा है, क्रॉस हो जाएगा, इसका एंथर का कोई काम नहीं रहा। तो यहाँ पर भी फिर मेरा क्या हुआ सो बताओ, तो यहाँ पर भी तुम्हारा जो हुआ सो क्रॉस को प्रमोट किया जा रहा है और सेल्फ को रोका जा रहा है। इस कंडीशन को बोलते हैं हेटेरोस्टाइली। क्या उसको बोलते हैं, हेटेरोस्टाइली। तो हम दो गो डिवाइसेस पढ़ लिए हैं। पहला डिवाइसेस क्या पढ़े वाला, तो पहला डिवाइसेस पहले डाइकोगेमी, दूसरा क्या पढ़े, हेटेरोस्टाइली। डन। अच्छा एक बात बताओ, ये डाइकोगेमी और हेटेरोस्टाइली थोड़ा सा कौन कौन सा पोलिनेशन को रोक रहा है, देखो तो। अब हम देखो क्लास 12 में जो उनको पोलिनेशन बताए थे, ये जो सेल्फ और क्रॉस पोलिनेशन है 10वां क्लास वाला था, ठीक है। अब क्लास 12 में जो पोलिनेशन बताए थे वो 3 प्रकार का बताए थे। कितना प्रकार का बताए थे, 3 प्रकार का। पहला बताए थे ऑटोगेमी, क्या बताए थे, ऑटोगेमी। दूसरा बताए थे गाइटेनोगेमी, गाइटेनोगेमी। और तीसरा बताए थे जेनोगेमी, क्या बोले थे, जेनोगेमी। ऑटोगेमी का मतलब क्या होता है, अगर सेम फ्लावर का एंथर से उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे आ जाए तो उसको ऑटोगेमी बोलते हैं। डन। और गाइटेनोगेमी का मतलब क्या होता है कि प्लांट सेम रहेगा, प्लांट सेम रहेगा, लेकिन उसमें फ्लावर अगर दूसरा का है, फ्लावर देखो ये प्लांट, ये लाइन का मतलब प्लांट समझना, ठीक। और ये जो है ये कंप्लीट फ्लावर समझना। तो एक प्लांट में जरूरी है कि फूल होगा, सो एक से ज्यादा भी फूल हो सकता है, तो एक फूल और बना दिए हम यहाँ बगल में। डन, यहां समझ में आया। और इस फूल का पोलन ग्रेन अगर बगल वाला फूल का अगर स्टिग्मा पे चल जाए, लेकिन प्लांट क्या होना चाहिए, प्लांट सेम होना चाहिए, तो इस कंडीशन को बोलते हैं गाइटेनोगेमी। क्या बोलते हैं, गाइटेनोगेमी। और ऑटोगेमी में क्या कंडीशन था, ऑटोगेमी में कंडीशन था कि सेम फ्लावर का अगर सेम ही फ्लावर में चल जाए पोलन ग्रेन, तो उसको बोलते हैं हम क्या, ऑटोगेमी। और जेनोगेमी क्या होता है, तो प्लांट भी अलग हो जाता है और फ्लावर भी अलग हो जाता है, और एक अलग प्लांट का अलग फ्लावर से दूसरा का प्लांट का अलग फ्लावर पे जा रहा है, तो इसको जेनोगेमी बोलते हैं। अब ये दोनों कंडीशन जो लगाए थे, अब यहाँ पे देखना, ऑटोगेमी जो होता है सो कंप्लीट सेल्फ होता है, कंप्लीट सेल्फ होता है। जेनोगेमी जो होता है कंप्लीट क्रॉस पोलिनेशन होता है। लेकिन ये गाइटेनोगेमी जो होता है सेल्फ होता है, कैसे, जेनेटिकली, और फंक्शनली कैसा होता है, क्रॉस होता है, ठीक है, ये तो जान रहे होंगे। अब इसमें रोका किसको जा रहा है, डाइकोगेमी और हेटेरोस्टाइल दोनों मिलकर किसको रोक रहा है, तो देखना दोनों मिल करके केवल और केवल ऑटोगेमी को रोक पा रहा है। ये गाइटेनोगेमी और जेनोगेमी को, गाइटेनोगेमी को नहीं रोक पा रहा है, जेनोगेमी तो रोकना ही नहीं, क्योंकि इसको प्रमोट करना है। तो क्या गाइटेनोगेमी को रोक पा रहा है, क्या नहीं रोक पा रहा है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ किसको रोक रहा है, ऑटोगेमी को। पहला कंडीशन में देखो यहाँ पर अगर मान लो दोनों फ्लावर एक ही प्लांट पर आ, तो यहाँ से यहाँ जा ही सकता है ना, इसीलिए गाइटेनोगेमी को ना रोक करके सिर्फ और सिर्फ किसको रोक रहा है, ऑटोगेमी को, क्योंकि एक ही फ्लावर में सिर्फ नहीं होने दे रहा है सेल्फ पोलिनेशन, बगल वाला फ्लावर अगर वही प्लांट का है उसको नहीं रोक पा रहा है। तो ये कंसेप्ट समझ में आया कि किसको रोक रहा है, तो ओनली एंड ओनली ऑटोगेमी। चलिए अगला, आई थिंक ये भी समझ में आया होगा, एक मैच कर लेना नोट्स में। अगला बालक, थर्ड नंबर, थर्ड जो है वो है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी समझने से पहले तुमको एक छोटू सा टॉपिक समझना पड़ेगा, और टॉपिक का नाम है
पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। क्या नाम है? पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। इसको ध्यान से समझिए वाला। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ एक फूल है, हाँ, और इस फूल बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो यहाँ पर हम स्टिग्मा बना दिए, और बगल में क्या है? एंथर है, और एंथर से क्या हुआ? पोलन ग्रेन निकला। ध्यान देना, पोलन ग्रेन जब निकला और पोलन ग्रेन निकल करके कहाँ पहुंच गया? स्टिग्मा पर पहुंच गया। इसी को हम बोलते हैं पोलिनेशन। मतलब पोलिनेशन तुम करवा दिया, और जब पोलिनेशन तुम करवा दिया, इसके बाद क्या होगा? उसके बाद के सारे इवेंट्स को बोलते हैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। मतलब स्टिग्मा तक चल गया पोलन ग्रेन, उसके बाद जो इवेंट्स होता है उसको पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन बोलते हैं। तो उसके बाद जो इवेंट्स कहां तक, जहां तक पोलन ट्यूब एंट्री करता है, केवल पोलन ट्यूब एंट्री कर रहा है अभी, तो वहां तक के इवेंट्स को पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन बोलते हैं। हम ये वाला टॉपिक पढ़ाने नहीं आए हैं, बस थोड़ा सा ही बताना चाह रहे हैं। अब इसमें देखो, सबसे पहला काम क्या होता है जब ये पहुंच जाता है? तो सबसे पहला काम होता है ये जो पोलन ग्रेन है इसको पहचानना। ये पोलन ग्रेन जो होता है इसको रिकॉग्नाइज करने का काम होता है। अब बोलेंगे सर रिकॉग्नाइज क्या करेगा? पोलन ग्रेन है तो पोलन ग्रेन है? नहीं भाई, सुनो, हम बोले हैं कि अगर तुम 2 प्लांट लगा दिया है, यहीं पर तुम मटर का प्लांट लगा दिया है और यहीं पर तुम चना का प्लांट लगा दिया है, अगर मटर वाला पोलन ग्रेन अगर चना पर चल जाएगा तो क्या पोलिनेशन हो जाएगा? नहीं होगा, पोलिनेशन रिजेक्ट कर देगी। मतलब ये बात है, ये पिस्टिल का जो स्टिग्मा होता है ना भाई, पिस्टिल का जो स्टिग्मा होता है इसके पास एबिलिटी होता है। क्या होता है? एबिलिटी होता है क्या करने का? रिकॉग्नाइज करने का। क्या रिकॉग्नाइज करने का? तो कंपेटेबल पोलन को रिकॉग्नाइज करने का। कौन सा पोलन रे? कंपेटेबल। कंपेटेबल कंपेटेबल पोलन का रिकॉग्नाइज करने का क्या होता है? कैपेसिटी होता है। किसके पास? पिस्टिल के पास। मतलब पिस्टिल ये जान जाएगा कि अपना स्पीसीज का पोलन ग्रेन नहीं है तो उसको रिजेक्ट कर देगी। क्या कर देगी? रिजेक्ट कर देगी। डन। अब समझो, ये कंपेटेबल पोलन को रिकॉग्नाइज करने का पिस्टिल के पास क्या होती है? एबिलिटी होता है। लेकिन क्या होता है, ये पिस्टिल के साथ क्या होती है? जेनेटिक मॉडिफिकेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? जेनेटिक मॉडिफिकेशन, थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अब चेंज होकर के क्या होता है कि ये रिजेक्ट करना चाहिए था किसको? रिजेक्ट करना चाहिए था कंपेटेबल पोलन, मतलब दूसरा का स्पीसीज का। लेकिन जेनेटिक मॉडिफिकेशन हो करके कभी कभी क्या करता है कि अगर सेम प्लांट से अगर पोलन ग्रेन आएगा तो उक्रू रिजेक्ट कर देता है। उक्रू क्या कर देता है? रिजेक्ट कर देता है। मतलब उसको रिजेक्ट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि क्या हो गया उसमें? जेनेटिक मॉडिफिकेशन थोड़ा सा चेंज कर दिया है, उसके डीएनए में चेंज हो गया, जेनेटिक मॉडिफिकेशन हो गया। समझ में आया? जेनेटिक मॉडिफिकेशन हो गया तो अगर सेम टू सेम अगर वही फ्लावर का पोलन ग्रेन चलेगा, मतलब सेल्फ फ्लावर का अगर पोलन ग्रेन चल गया तो उसको क्या कर दी है? रिजेक्ट कर दे रही है। मतलब रिजेक्ट करना मतलब पोलन को इनकम्पेटेबल घोषित कर देना। अरे कंपेटेबल घोषित करना मतलब सही पोलन था तभी कंपेटेबल बोल रहा था, और अगर दूसरा का स्पीसीज चल गया तो उसको इनकम्पेटेबल बोल देंगे, इन लगा देंगे आगे। मतलब क्या घोषित कर देना? इनकम्पेटेबल घोषित कर देना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे समझना, हम तुमको बोले कि भाई तुम्हारा घर के अलावे बाहर से अगर कोई व्यक्ति आएगा तो उसको तुम अंदर नहीं जाने देना क्योंकि वो इनकम्पेटेबल है। पहला तुम्हारा ये बोले बाहर से आएगा तो इनकम्पेटेबल है, ठीक है। अब फिर हम तुम्हारा दिमाग के साथ छेड़छाड़ कर दिए, हम बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, घर वाला आएगा तो उसको रिजेक्ट कर देना, क्योंकि तुम्हारे साथ हम छेड़छाड़ कर दिए तो तुम उल्टा काम करने लगोगे। घर वाला जो आएगा उसको तुम रिजेक्ट कर दोगे, उसको तुम इनकम्पेटेबल घोषित कर दोगे, और बाहर वाला आएगा उसको तुम वेलकम कर लोगे। समझ में आया? तो यही हो जाता है यहाँ सही करना चाहिए तो थोड़ा क्या करने लगता है? डिफरेंस करने लगता है। मतलब अपने वाला आएगा तो उसको इनकम्पेटेबल घोषित कर देता है और उसको रिजेक्ट कर देता है। क्या कर देता है? रिजेक्ट कर देता है। तो अपने वाला आता है तो अपने वाला में 2 कंडीशन हो सकता है, सेल्फ फ्लावर का हो सकता है या तो सेम प्लांट का हो सकता है। मतलब एक प्लांट का सेम फ्लावर वाला अगर दूसरा, एक प्लांट है, ठीक है, एक प्लांट है और एक फ्लावर यहाँ है, एक फ्लावर यहाँ है, तो पहला क्या है कि सेम फ्लावर वाला तो रिजेक्ट करवे करेगा। अगर वही प्लांट का अगर दूसरा का फ्लावर इसको भी रिजेक्ट कर सकता है तो यहाँ और वाला केस लगाना और ये दोनों कर देना। डन। ये और वाला केस लगा करके दोनों कर देना, इसको रिजेक्ट कर सकता है। तो एक्सेप्ट किसको करेगी? दूसरा का प्लांट वाला। अगर बगल में एक और प्लांट है तो उसका वाला एक्सेप्ट कर लेगी। समझ में आया? तो इसको बोलते हैं सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी। क्या बोलते हैं? सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी। अच्छा, इतना नाटक क्यों कर रहा है प्लांट? इतना जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्यों किया जा रहा है? तो एक ही चीज भाई, सेल्फ को रोकना है। इसको क्या करना है? सेल्फ को रोकना है, क्रॉस को प्रमोट करना है। डन है? तो सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी में लिखे हुए हैं इट इज ए जेनेटिक मैकेनिज्म प्रिवेंटिंग द पोलन from the fertilizing ovule of the same flower or the different flower of the same plant। अगर डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट है उसको भी ये क्या कर देती है? रिजेक्ट कर देती है, और पोलिनेशन जर्मिनेशन होने नहीं देती है, मतलब फर्टिलाइजेशन होने नहीं देती है। चलो, तो ये वाला डिवाइस आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलो अगला देखते हैं, अगला डिवाइस को समझिएगा। अगला है डिक्लिनी
या तो इसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअलिटी, डिक्लिनी, या तो बोलते हैं यूनिसेक्सुअलिटी। डन है, इसको समझिएगा थोड़ा सा। अच्छा, एक यहाँ वर्ड है यूनिसेक्सुअलिटी, ठीक। यूनिसेक्सुअलिटी मतलब फ्लावर यूनिसेक्सुअल होना चाहिए। एक चीज याद रखना, फ्लावर का यूनिसेक्सुअल इत्तेफाक नहीं होता है। फिर से रिपीट करते हैं, फ्लावर का यूनिसेक्सुअल कोई इत्तेफाक नहीं है। फ्लावर एक प्लांट में, अगर एक प्लांट है, ठीक है, और प्लांट में जितने भी फ्लावर है, मान लो एक फ्लावर है, दूसरा का फ्लावर है, तीसरा का फ्लावर है, चौथा फ्लावर है, और सभी फ्लावर में या तो एंड्रोसियम होगा या तो गाइनोसियम होगा। अगर इसमें एंड्रोसियम है तो गाइनोसियम नहीं रहेगा, अगर इसमें गाइनोसियम है तो एंड्रोसियम नहीं रहेगा, अगर इसमें एंड्रोसियम है तो इसमें गाइनोसियम नहीं रहेगा, अगर इसमें गाइनोसियम है तो इसमें एंड्रोसियम नहीं रहेगा। तो ऐसा होना कोई इत्तेफाक नहीं है, ऐसा होना प्लांट का एडेप्टेशन कहलाता है। मतलब प्लांट को अपने आप को एडेप्ट किया है ताकि सेल्फ को रोका जा सके और क्रॉस को क्या सके, प्रमोट किया जा सके। सेल्फ को रोका जा सके और क्रॉस को क्या सके, प्रमोट किया जा सके। समझ आया ये? तो आगे देखना, सेल्फ को रोका जा सके और क्रॉस को प्रमोट किया जा सके। तो एक ऐसा प्लांट बताओ जिसमें क्या होती है कि जो भी फ्लावर होता है वो यूनिसेक्सुअल होता है। तो एग्जांपल देखना, मेज, मक्का। मक्का देखना, मक्का में एक से ज्यादा फ्लावर होता है, लेकिन जो भी फ्लावर रहेगा यूनिसेक्सुअल रहेगा। मतलब उसमें आ तो एंड्रोसियम रहेगा, आ तो गाइनोसियम रहेगा, दोनों एक फूल में नहीं रहेगा। तो देखो मक्का का ड्राइंग बनाते हैं। ये मक्का है, मेज जिसको बोलते हैं। मेज का सबसे ऊपर चल जाओ थोड़ा सा, यहां पर जो एक फ्लावर आता है, कभी ध्यान से देखना, मेज का सबसे ऊपर में इस तरह से एक फ्लावर आता है, और ये जो फ्लावर होता है मेल फ्लावर होता है। कैसा फ्लावर होता है बालक? मेल। और जब मेल फ्लावर है तो इसमें एंथर होगा और वहां पोलन ग्रेन बनेगा। अब आ जाओ नीचे, यहां पे एक और फ्लावर बनता है कुछ ऐसा, जहां पे कॉर्न बनती है, यहां पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, और ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है ये अस्टिग्मा होता है। वो भी अस्टिग्मा, वो भी किसका? ऑफ पिस्टिल। मतलब ये फीमेल फ्लावर है। मतलब एक मेज में दो गो फ्लावर है, मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर। ये वाला ऊपर वाला फ्लावर है, इसमें फीमेल नहीं होगा, केवल मेल होता। तो बताओ यूनिसेक्सुअल है कि नहीं? ये भी फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, ये भी यूनिसेक्सुअल है। समझ में आया? अब यहां पर जब मैच्योर हो जाता है, इसका एंथर से फटता है, तो यहां से पोलन ग्रेन कहां गिरता है सो बताओ? यहां पे। और यहां पे जब पोलन ग्रेन गिरता है स्टिग्मा पे, तो फिर यहां पोलिनेशन होता है, सॉरी पोलिनेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद यहां पर स्टाइल के द्वारा यहां ओवरी होता है, ओव्यूल फर्टिलाइजेशन होता है, सीड बनता है यहां पे, फिर ऐसे सीड बनते जाता है। अच्छा एक बात बताओ, यहां पर प्लांट कैसा सो बताओ? सेम है, सेम प्लांट है, लेकिन फ्लावर अलग अलग है। एक मेल फ्लावर, एक फीमेल फ्लावर। तो ये यूनिसेक्सुअल बता रहा है कि नहीं, इसलिए बोलते हैं यूनिसेक्सुअलिटी। क्या बोलते हैं इसको? यूनिसेक्सुअलिटी। डन। अब समझो यहां पर हो क्या रहा है। तो हो ये रहा है बालक, हो ये रहा है कि यहां पर भी सेल्फ को रोका जा रहा है। किसको प्रमोट किया जा रहा है? देखो तो किसको प्रमोट किया जा रहा है? क्रॉस को प्रमोट किया जा रहा है। डन। चलो, और यही तो मेरा था टारगेट। अच्छा देखो तो यहां प्लांट सेम है, प्लांट सेम है, प्लांट सेम है, और एक प्लांट में दोनों फूल है, मेल फूल भी है और फीमेल फूल है। तो इस कंडीशन के, इस प्लांट को बोलते हैं मोनोसियस प्लांट। क्या बोलते हैं? मोनोसियस प्लांट। क्या आपको मोनोसियस का मतलब समझ में आया? इस प्लांट को क्या बोलेंगे हम? मोनोसियस प्लांट, मोनोसियस प्लांट। डन। चलो, तो आई थिंक ये समझ में आया होगा। और इसका एग्जांपल, सबसे परफेक्ट एग्जांपल है मेज, मक्का, और एक होता है कैस्टर। कैस्टर और मेज, दो को एग्जांपल याद रखना, ठीक है इसमें। और इसमें कैसा पोलिनेशन हो रहा है? तो हवा के द्वारा पोलिनेशन हो रहा है, ये भी याद रखना। चलो अंतिम में एक और डिवाइस है, उसको देख लेते हैं। लास्ट में जो है इसको बोलते हैं डायोसी। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? डायोसी। यहां पर एक वर्ड है डायो, डाई, डाई का मतलब होता है दो। अब इस कंडीशन में देखो क्या होता है। अच्छा एक बात बताओ, अभी अभी हम बताएं कि मेज में जो होता है सो प्लांट एक है, प्लांट एक है, लेकिन प्लांट में फूल जो है दो है, और एक फूल जो है सो मेल है, और एक फूल जो है सो फीमेल है। यही बताए थे हम, एक मेल है और एक फीमेल है, पहला कंडीशन। प्लांट इसमें क्या था बालक? तो प्लांट सेम था, इसलिए इस प्लांट को हम बोले मोनोसियस। क्या बोले थे? मोनोसियस। प्लांट चूंकि एक एक जरूरत पड़ रहा है, एक एक प्लांट में दोनों फूल है, इसलिए मोनोसियस प्लांट। लेकिन जरा सा सोचो तो कुछ भी एक ऐसे प्लांट होते हैं, कुछ स्पीसीज का ऐसा प्लांट होता है जिसमें एक प्लांट में जो फूल खिलेगा बालक, एक प्लांट में जो फूल खिलेगा, एक प्लांट में जो फूल खिलेगा वो मेल होगा, और इस प्लांट में जितना फूल होगा सब का सब मेल होगा, फीमेल उसमें आएगा ही नहीं। फीमेल फ्लावर के लिए तुमको अलग प्लांट बनाना पड़ेगा, फीमेल फ्लावर के लिए तुमको अलग प्लांट बनाना पड़ेगा। अब देखो यहां बगल में हम दो प्लांट बनाए, एक प्लांट बना देते हैं ए और एक प्लांट बना देते हैं बी। डन है?
इसमें हम बना देते हैं कि ये फीमेल फ्लावर है। कौन सा फ्लावर है? ये फीमेल फ्लावर है। इसमें कौन सा फ्लावर है? मेल फ्लावर है। अब बताओ, इसमें स्पीसीज दोनों सेम है, सेम स्पीसीज है, सेम स्पीसीज दोनों, लेकिन सेम स्पीसीज का मेल और फीमेल को कंप्लीट बनाने के लिए कितना प्लांट का जरूरत पड़ रहा है? 2 प्लांट का, 1 प्लांट 2 प्लांट। इसलिए इस कंडीशन को बोलते हैं डायसियस बोलते हैं इस कंडीशन को, डायसियस। तो क्या 2 को प्लांट का जरूरत पड़ा, प्लांट ए और प्लांट बी। अगर तुमको मेल फ्लावर चाहिए तो प्लांट ए अलग प्लांट है, फीमेल फ्लावर चाहिए तो अलग प्लांट है। डन। अब जरा सा सोचो तो कि पोलिनेशन होने के लिए क्या एक प्लांट में हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस प्लांट में तो फ्लावर है ही नहीं। तो ये पोलिनेशन होने के लिए इस प्लांट के एंथर से पोलन ग्रेन निकलेगा और बगल वाला प्लांट का स्टिग्मा तक जाएगी। और यही तो हम चाहते थे, तो यही तो हम चाहते थे कि क्रॉस होना चाहिए था। क्रॉस तो हो रहा है, सेल्फ रुक रहा है कि नहीं? सेल्फ रुक रहा है। ये तो मेरा था, ये तो मेरा एडेप्टेशन है। अच्छा, ऐसा होता किस में है? तो ऐसा होता है पपाया में। आप जानते हैं कि पपाया में जो होता है, अगर एक प्लांट लगाएंगे हो सकता है वो नहीं फलेगा। तो हमेशा पपाया को 2 या 4 लगाइए, मतलब 2 3, मतलब एक से ज्यादा ही प्लांट हमेशा प्लांट करना ऐसा, ठीक है। और अगर मान लो 2 प्लांट का पपीता लगाएं और दोनों में मेल फ्लावर वाला लग गया तो फिर नहीं फलेगा, अगर दोनों फीमेल लग गया तो नहीं फलेगा। तो ये था आपका डायोसी। आई थिंक समझ में आया होगा। डायोसी मतलब 2 को प्लांट जरूरत पड़ रहा है, इसीलिए इसको डायोसी बोलते हैं। तो ये था आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का टोटल 5 कंडीशंस, है ना। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। और ऐसी ही वीडियो आपको चाहिए, कुछ ऐसे टॉपिक्स, तो हमको टॉपिक्स आप कमेंट करके जरूर बताइएगा इस चैप्टर से, हम वो टॉपिक का वीडियो आपको अपलोड कर देंगे। और हमसे आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं गिरिडीह में खास करके, तो मेरा ऑफलाइन सेंटर है बरगंडा मेट्रोस गली में, आप आ सकते हैं। और मेरा चैनल में डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चैनल पर आप नहीं हैं तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।